Yes, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. सर Yes. सर क्वेश्चन में फर्स्ट का सर कोई भी पार्ट करा दो सर, मुझे क्वेश्चन में फर्स्ट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है इसमें। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव मतलब दो, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें, लेट्स से पहला वाला जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब dy अपॉन dx, dy अपॉन dx करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 होगा और 8 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 होगा। तो ये हमारा 2x प्लस 1 होगा। और अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये जो है दिस इज सेम एज डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसको हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली dy बाई डी एक्स क्या निकला था हमारा, 2x प्लस 1 निकला था। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, 2x को करोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा और 1 को करोगे तो 0 हो जाएगा। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर है सभी को? यस सर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट में सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज। सर इस डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी में मेरे को डाउट है। अभी करेंगे, सारा ही करेंगे डिस्कस, ओके सर। एक एक करके करते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस में फर्स्ट के बाकी पार्ट्स में ऐसे ही करना है वेदांश, ठीक है। ओके सर। और किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नहीं है? Aryan, could you understand this? Yes, sir. Okay, thank you. So now, so first question, let us leave this first question. Let's start the second one now. So do you have any doubt in the second question? Second question is based on product rule basically. Anyone having any doubt in question number 2? Parts of question number 2? No, you don't have a doubt. Third one was based on quotient rule. Anyone having doubt in quotient rule? Huh? नो सर। Okay. फोर्थ वाला बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका भी आप लोग निकाल लिए थे। सर पार्ट डी में डाउट है। पार्ट डी में डाउट है तो ये हम लोग कोशेंट रूल लगा देंगे बेसिकली पार्ट डी में। पार्ट डी में हम लोग जैसे फिफ्थ का डी पार्ट अगर हम लोग करते हैं, सो y इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको अगर हम लोग dy बाई डी एक्स करेंगे तो जैसा कि मैंने बोला पहले क्या करते थे, न्यूमरेटर को डिवाइड करते थे, मतलब डिफरेंशिएट करते थे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते थे, मतलब v du माइनस u dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। फॉर्मूला ठीक याद है आप लोग को? सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो v है उसको कांस्टेंट रख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स,
माइनस ऑफ u dv, u हमारे पास है cos x और dv डिफरेंशिएट कर लेंगे 1 प्लस साइन एक्स को, तो 0 प्लस cos x हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. So this is, if we solve this, we have minus of sin x minus of sin square x minus of cos square x divided by 1 plus sin x का होल स्क्वायर. अब देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इस पूरी चीज को हम लोग 1 रिप्लेस कर लेते हैं, माइनस बाहर ले लिया है इसीलिए नेगेटिव साइन हट गया है यहाँ से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. ये कैंसिल करेंगे तो बस 1 प्लस साइन एक्स बचेगा यहाँ पे. सो जो आंसर होगा दिस इज -1 बाय 1 प्लस साइन एक्स. सर मेरा भी यही आया था, बट जो आंसर किया उसमें ये 0 दे रखा है 4 का. अभी हम देख लेते हैं. गलत दिया हुआ है, यही आंसर. थैंक यू सर. बाकी बच्चों को यही आया आंसर. यस सर. Yes, sir. ठीक है, और कौन सा डाउट है? फिफ्थ में किसी को डाउट है? फिफ्थ के पार्ट में ये भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक था फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना था. और नेक्स्ट वाला डीपी अपॉन डी थीटा, डीपी सर 6 का पार्ट ए सॉल्व एक बार कर दीजिए, आंसर डाउट है, सिमिलर आंसर की में डाउट. अच्छा, सिक्स्थ का पार्ट ए. सो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए अगर हम लोग का p इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा है. अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा बेसिकली सेक थीटा होता है, 5 प्लस सेक थीटा हो गया. हाँ ईशान, मैं बता देता हूँ बेटा, अभी 1 मिनट इसको बता दूं इसका ये वाला, उसके बाद बताता हूँ. ठीक है. सो सिक्स्थ का ए पार्ट है, p इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय कॉस थीटा विच इज 1 5 प्लस सेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा को सेक थीटा लिख लिया. अब dp अपॉन डी थीटा निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ 5 प्लस सेक थीटा, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. 5 को डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा. सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद है? सेक थीटा tan theta. सर Sec theta sec into square tan थीटा theta. डॉट tan थीटा. नहीं, सेक थीटा इंटू टेन थीटा. ओके. सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है. ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका, सेक थीटा इंटू टेन थीटा. सर इसका पीछे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है आंसर. यस सर, इसमें आंसर पीछे गलत. ये भी गलत है, मतलब आंसर गलत है इसमें. सर मैंने दूसरे तरीके से किया था तो मेरा आंसर माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ रहा था. मैंने कॉस की पावर -1 ले ली थी, तो उसके बाद वो कॉस जो है -2 स्क्वायर -2 थीटा आ गया. नहीं, कॉस की पावर -1 थीटा लेके फिर क्या किया तुमने, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाया? नहीं सर, डिफरेंशिएशन में रूल था ना कि सर पावर बाहर आ जाती है और पावर -1 हो जाता है. नहीं, फिर वो चेन रूल है ना, उसके बाद उसको आगे भी तो करेंगे. कॉस थीटा को फर्दर भी हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे करें, 5 प्लस कॉस इनवर्स
cos थीटा रेज टू द पावर -1, नॉट cos इनवर्स थीटा। तो ये इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो 5 का 0 हो जाएगा -1 इंटू cos थीटा रेज टू द पावर, यहाँ पे फर्दर एक रिड्यूस हो जाएगा, nx n-1 होता है ना। और उसके बाद cos थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये करेंगे। मतलब पहले cos थीटा, ये जो cos थीटा रेज टू द पावर -1 है उसको cos थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इनटू cos थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, इसको चेन रूल कहते हैं बेसिकली, जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे, इसको अगर ओपन ठीक से लिखना है स्टेप वाइज, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा रेज टू द पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टू cos थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये होता है चेन रूल। इसको करोगे तो -1 बाय cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, so which is tan थीटा into sec थीटा, सेम चीज। ऐसे भी करोगे आंसर सेम आएगा। ओके, लिख लिया। Yes, sir. और कौन सा है? So it's 7th का C and D. 7th का सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 7th का सी अगर हम लोग देखते हैं, ये सारे वही चेन रूल वाले हैं, या फिर इसको ध्यान में रखना है कि भाई 3t है, जो भी वेरिएबल का कफिशिएंट होता है उससे हम बाहर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं जब डिफरेंशिएट करते हैं। बट वो मेथड उससे अच्छा है, बेटर है कि आप चेन रूल को ध्यान रखो। तो 7th का सी पार्ट है हमारा, s इज इक्वल टू 4/3 पाई साइन 3t प्लस 4/5 पाई cos 5t। आपको निकालना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ds/dt। 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3t विथ रिस्पेक्ट टू t बोल रहा है, बट यहाँ पे तो 3t है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल से इसको कर लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, 4/5 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5t विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखो यहाँ पे एंगल 3t और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, यहाँ एंगल 5t और इसको t के रिस्पेक्ट में, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब 4/3 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 3t विथ रिस्पेक्ट टू 3t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3t विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस 4/5 पाई differentiation of cos of 5t with respect to 5t into differentiation of 5t with respect to t। इसको कहते हैं चेन रूल। भाई वेरिएबल यहाँ पे जो साइन का जो एंगल है वो 3t है, बट हम लोग को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो पहले 3t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 3t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। एक बार कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, 4/3 पाई साइन 3t को 3t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा cos 3t, और 3t को t के रेस्पेक्ट में करोगे तो इंटू 3 प्लस cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ऑफ 5t, और 5t को t के रेस्पेक्ट में करोगे तो 5 होगा, और साथ में ये 4/5 पाई कांस्टेंट। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, सो दिस इज
4/3 पाई और 4/5 पाई, 4/पाई कॉमन ले लो अंदर, ये क्या हो गया cos of 3t माइनस sin of 5, ये हमारा आंसर। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना होता है तो तुम क्या करते, बेसिकली sin थीटा 3t को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा cos 3t, और जो भी t का कफिशिएंट होता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली cos 5t को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस sin 5t, और जो t का कफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये शॉर्टकट है, याद रखना। जो भी कफिशिएंट का, जो भी अंदर जो एंगल है उसमें जो वेरिएबल है उसका जो भी कफिशिएंट है वो कफिशिएंट से हम लोग फाइनली डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई। सर यस, हमने 4/3 पाई को हमने क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के साथ। सर एक और, हमने चूज कैसे करते हैं कि हमें इन रिस्पेक्ट ऑफ 3t से डिफरेंशिएट करना है, ये मुझे समझ। ये चेन रूल का वही मैंने बताया कि बेसिकली हम लोग को क्या करना, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हम लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब साइन के साथ जो भी एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंगल 3t है और हम लोग को डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में करना, तो ये मिसमैच है ना। तो हम लोग यहाँ पे फिर चेन रूल लगाएंगे, 3t को 3t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में जाके 3t को वापस t के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो आइडियली क्या हुआ, ये दोनों चीज तो कैंसिल हो गया ना। अगर तुम ऐसे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तुम सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, राइट। अगर तुम नॉर्मल अरिथमेटिक से चलना चाहते हो, मतलब नहीं होता है उसका, मतलब अलग चीज है। बट तुम ये सोचो कि तुम डिफरेंशिएशन ऑफ 3t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3t विथ रेस्पेक्ट टू 3t into differentiation of 3t with respect to t is same as differentiation of sin 3t with respect to t। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। आया समझ? यस सर। क्लियर सर बच्चों? तो सेम चेन रूल इसमें क्वेश्चन 8 में भी अप्लाई होगा? हाँ, 8 वाले में भी सेम अप्लाई होगा। सही बात, उसका 8 का सी पार्ट करके बता सकते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, 7th वाला ये कौन सा था? सर सी एंड डी था बट डी हो गया। cos 3t माइनस है, ये 4/पाई की जगह 4/3 लिखा हुआ है गलती से, वहां पे 4/पाई होगा। 8th वाला भी सिमिलर है, ठीक है, मैं कर भी देता हूँ 8th, मतलब 7th का डी वाला, सॉरी मैं भी कर भी देता हूँ। 7th का सी लिख लिया ना सबने? यस सर। यस। इफ यू सी दिस 7th का डी पार्ट, we have s is equal to sine of 3 pi t by 2 plus cos of 3 pi t by 2. Now what we have to do is differentiate it with respect to t, right? So ds upon dt करेंगे। so यहाँ पे जो मैंने क्या बोला कि इसको बस ध्यान रखो कि t का कफिशिएंट क्या है, t का कफिशिएंट क्या है, 3 पाई बाई 2 है ना, तो हम लोग सीधे इसको कर देते हैं, 3 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करके साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos ऑफ 3 पाई t अपॉन 2, और यहाँ पे भी 3 पाई बाई 2 कफिशिएंट है, 3 पाई बाई 2 को बाहर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे और cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन 3 पाई t अपॉन 2। अब ये क्या हो गया, 3 पाई बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, cos ऑफ 3 पाई t अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 3 पाई t अपॉन 2। क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. Yes. इसको चेन रूल से करते अगर लिखते तो ऐसे लिखते, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3 पाई टी अपॉन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर करना है तो इसको ब्रेक कर लेते पहले। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 इंटू टी, इसको डिफरेंशिएट करते पहले 3 पाई टी अपॉन 2 के रेस्पेक्ट में, और बाद में जाके 3 पाई बाई 2 इंटू टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते, तो सेम चीज आता है ये जो हम लोग लिखे हैं। क्लियर है बच्चों? कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है तुम लोग का? प्रणव, अबुदय, ईशान, देव्यांश, राघव, वो मैं अपना फॉर्मूला बुक खोज रहा हूँ, 1 मिनट पर। तो ढूंढते हुए तुझे देख लूंगा तो क्या जेल लेके चला जाऊंगा? ढूंढते हुए फोटो नहीं आना चाहिए था। अच्छा, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, और कौन सा डाउट था इसके अलावा? 8 का क्या बोल रहे थे, कौन सा पार्ट? सी पार्ट सर सी पार्ट। 8 का सी पार्ट, cot पाई माइनस 1 बाय एक्स। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, सो वी आर डूइंग सी पार्ट, cot ऑफ पाई माइनस 1 बाय एक्स। नाउ डिफरेंशिएशन dy बाय dx करना है, dy बाय dx निकालना था ना इसमें। हाँ, dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1। सो dy by dx is differentiation of cot pi minus 1 by x with respect to x। अब बिकॉज यहाँ पे एंगल पाई माइनस 1 बाय एक्स है, ये x है, तो चेन रूल से करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cot पाई माइनस 1 बाय एक्स with respect to pi minus 1 by x into differentiation of pi minus 1 by x with respect to x। cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec माइनस कोसेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर पाई माइनस 1 बाय एक्स इंटू पाई माइनस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन, पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 बाय एक्स का प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना? तो दिस इज प्लस ऑफ 1 बाय एक्स। अब हमें क्या कह रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू लेने के लिए? एट एक्स इज इक्वल टू 1 हम लोग को निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकाल लो। एट एक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो दिस इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर पाई माइनस 1 into 1 by 1 square, so this is minus of cosec square pi minus 1। यहाँ पे आंसर में माइनस cosec स्क्वायर 1 दिया हुआ है सर, वो गलत है, पाई माइनस 1। क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस। Any other doubt you have? Anyone? बाकी सबने सब्जेक्ट सब कर लिया है? हाँ, सच में? कॉपी देख लूंगा मैं। सर मुझे ई में डाउट है। ई में भी doubt। और किसी में डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चेक द कॉपी ऑल्सो सर डी पार्ट एंड ई पार्ट। ऑफ 8th क्वेश्चन। यस सर। 8th question D and E part. C we have already done. Let's do D and E.
See, you are now in class 11th, so all your preparation has to be driven by you. ना आप ही ड्राइव करोगे अपने प्रिपरेशन. हम लोग एज अ गाइड और मेंटर काम करते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ने के लिए बता सकते हैं क्या पढ़ना है. पढ़ना तुम्हें है. अगर ये 10th क्लास तक का तो चीज है नहीं कि मैं कॉपी चेक करूंगा तुम्हारा कि तुमने किया है नहीं किया है. दिस इज नॉट क्लास 10, है ना. करना पॉसिबल भी नहीं. तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो और अपने आप को सेल्फ ड्राइव रखो उस चीज का कि भाई मुझे आईआईटी करना है. कोई जबरदस्ती तो तुम्हें बिठा के लाया नहीं है ना कि गोली बंदूक दिखा के लाया है कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर लो. यू हैव नॉट शोन दैट, राइट? सो इट्स ऑल ऑफ यू दैट you yourself want to do something in your life. So if you really want to do something in your life, you will have to put in efforts. Without efforts nothing can be achieved. तो काम करो, ध्यान दो अच्छे से, और जो नहीं होता है ऑनेस्टली पूछो. कोई बात नहीं, एक लाइन से 10 क्वेश्चन भी नहीं आता पूछो ना. कोई मैं बताने में कभी नहीं हिचकूंगा, है ना. बट पूछना है तुम्हें, मन में नहीं रखना है कि अरे लोग क्या कहेंगे मेरे से नहीं बना. लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम्हारा आईआईटी नहीं होगा या कहीं नहीं होगा, राइट. तो तुमको अपने बारे में सोचना है, कैसे तुमको अपना पाथ सेलेक्ट करना, कैसे तुमको चलना है. लोग के चिंता छोड़ दो, 2 साल छोड़ दो कि लोग क्या सोच. 2 साल बाद आईआईटी कर लोगे ना, वही लोग भगवान की तरफ पूजेगा, राइट. सो यू हैव टू थिंक ओनली ऑफ दैट. ओनली वन गोल, आईआईटी. हाउ टू अचीव that you have to keep on working on that. I'll tell you how to do that, right? Okay, so D is y is equal to sine 3 pi x by 2 plus cos. ये तो वैसा 3 pi 2 वाला जो दिख रहा था वैसा ही है. इसमें बस x का वैल्यू डाल देंगे बाद में डिफरेंशिएट करके. इसको dy by dx करेंगे. शॉर्टकट फॉर्मूला से कर रहे हैं. जो x का कफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 पाई बाई 2 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ऑफ 3 पाई एक्स बाई 2 प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई 2 इंटू जो भी कफिशिएंट है 3 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब क्या है, x इज इक्वल टू 1 लेंगे. जब x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में फंस गया तुम लोग. साइन 3 पाई बाई 2 इंटू 3 पाई बाई 2. आई एम सॉरी, आई हैव नॉट डन दिस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, इसीलिए. पिछली क्लास में माधव, मैंने तो लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर किया था. तुमको वो सब वीडियो वगैरह अच्छा तुमको नहीं मिला होगा, तुम ग्रुप में नहीं. सो 3 पाई बाई 2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 2. कॉस 3 पाई बाई 2 तुम देखो क्या होता है कि इफ यू ड्रॉ दिस एंगल वाला थिंग, दिस इज 0, this is pi by 2. Pi by 2 as in 90 degree. Pi means 180 degree and 3 pi by 2 means 270 degree. This is the whole angle, मतलब सर्कुलर एंगल अगर हम लोग बात करें तो. और ये फिर से हम लोग 2 पाई लिखते हैं. 2 पाई मतलब क्या हो गया 360 डिग्री, राइट. सो पाई इज 180 डिग्री. सो 0 90 डिग्री ऊपर, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, राइट. तो जब 3 पाई बाई 2 पे कॉस की बात करते हैं तो अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, बस तुम्हें ये बता देता हूँ cos 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू होता है 0. ठीक है, जैसे cos 90 0 होता है उसी तरह cos 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है. और sin 3 पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाता है -1, है ना. ये कैसे आता है ट्रिग्नोमेट्री, जब हम लोग थोड़ा सा करेंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी हम लोग इसको वैल्यू यूज करते हैं. 3 बाई 2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा 0, माइनस साइन 3 पाई बाई 2 -1 है इंटू 3 पाई बाई 2. सो दिस इज 0 प्लस 3 पाई बाई 2. दिस इज 3 पाई बाई 2. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक
एंगल्स जो रेशियोज तुम लोग वेरियस एंगल्स के लिए पढ़े हो, अभी तक किस एंगल्स के लिए पढ़े हैं? 0 डिग्री के लिए पढ़े हैं, 30 डिग्री के लिए पढ़े हैं, 60, 40, 45, 60 और 90 के लिए। अभी जाके हम लोग आगे जो है पूरा 360 डिग्री तक पूरा पढ़ लेंगे। यूज वही टेबल होगा, बट हम लोग का साइंस चेंज हो जाता है। जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब हम लोग इंटीग्रेशन करके जब ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। अभी तुम लोग कहाँ पहुंचे हो 11th क्लास के मैथ्स के सिलेबस में? सर अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। थर्ड चैप्टर ही है ट्रिग्नोमेट्री, तो देखते हैं। सेकंड चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3 एक्सरसाइज ही है। तो अगर सर करा देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री जितना चाहिए। वैसे भी मैं अपने तरीके से तो बताऊंगा, मैं थोड़ा दूसरे जुगाड़ टाइप से बहुत सारी चीजें बताता हूँ, जो कन्वेंशनल वे नहीं है पढ़ाने का। मेरा पढ़ाने का बड़ा अनकन्वेंशनल वे होता है, जैसे कि मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने समझाया चीज़ों को, मैं वैसे समझाता हूँ। तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये ऐसे भी तोड़ के कर सकते हैं। तो मैं एक बारी वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट वाला तो पढ़ा ही दूंगा तुम्हें, जिससे तुम लोग उसका भी बेनिफिट मिल जाए। सर भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, तो यू बोथ थिंग्स विल बी एडेड टुगेदर एंड इट विल इंक्रीज योर नॉलेज। 2 साल पहले तक मैं ही मैथ्स पढ़ाता था 11th में, अब टाइम नहीं होता उतना करने का। पिछले साल भी 11th वालों को शायद मैंने ही पढ़ाया था, आई डोंट रिमेम्बर, शायद मैंने ही पढ़ाया था। एनीवेज, तो ये हो गया हमारा। अब ये ई पार्ट हम लोग को करना है ना। ई पार्ट को भी जल्दी से कर लेते हैं इसको। ई पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू 4x plus 3, I'm sorry, 4x plus 3 raised to the power 4 divided by x plus 1 raised to the power 3। भाई -3 है, इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल u, मतलब u by v फॉर्म हो गया, मतलब जो क्वोशेंट रूल लगा देंगे। अब इसको अगर हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, तो dy by dx करेंगे, v du होता है, मतलब 4x plus, I'm sorry, 4x plus 3 raised to the power 4, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग x plus 1 whole cube, डिफरेंशिएटिंग x plus 1 whole। सर पहले डिनोमिनेटर को नहीं लेते? हाँ, v du, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, v du की जगह, एक मिनट। सो u by v है, v du करेंगे x plus 1 का होल क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x plus 3 raised to the power 4 with respect to x minus u dv, मतलब 4x plus 3 raised to the power 4 differentiation of x plus 1 का whole cube with respect to x divided by x plus 1 whole cube का स्क्वायर, v स्क्वायर होता है। अब देखो इसको हम लोग चेन रूल से करेंगे, मतलब x plus 1 का होल क्यूब, 4x plus 3 को डिफरेंशिएट करेंगे पहले 4x plus 3 के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग 4x plus 3 raised to the power 4 with respect to 4x plus 3 into differentiation of 4x plus 3 with respect to x। ये वही चीज हो गया, जो x का कोएफिशिएंट है ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी सेम चीज आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 4 ही आएगा तुमको, माइनस ऑफ 4x plus 3 raised to the power 4 differentiation of x plus 1 whole cube with respect to x plus 1 into differentiation of x plus 1 with respect to x, right, divided by
डिवाइडेड बाय x प्लस 1 रेज टू द पावर 6। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x प्लस 1 रेज टू द पावर 3, 4x प्लस 3 रेज टू द पावर 4 है, तो 4 इंटू 4x प्लस 3 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। इसको 4x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल x टू द पावर n का होता है nx n माइनस 1, सेम चीज यहाँ लगा दिया। और 4x प्लस 3 को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 मिल जाएगा तुमको, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। माइनस ऑफ 4x प्लस 3 रेज टू द पावर 4, x प्लस 1 क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, तो 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इज 1 प्लस 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 रेज टू द पावर 6। अब x का वैल्यू 1 पुट कर लो। जब x का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इज 8 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 3 7 क्यूब 49 इंटू 7 343 हो गया इंटू 4 माइनस 4 प्लस 3 7 रेज टू द पावर 4 2401 हो गया, 2401 इंटू 1 प्लस 1 2 2 स्क्वायर 4 3 is 12 divided by 2 raised to the power 6, that is 64. So this is 32 into 343 into 4. So we have 43904 minus 2401 into 12, 28812 divided by 64. So this is 235. का ही पार्ट। अच्छा, ये इन्होंने तो फ्रैक्शन में ही लिख रखा है, 235.8125 इसका। ठीक है, दिस इज आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Okay. Now let's proceed with what we were doing earlier. चेन रूल तो हम लोगों ने कर ही लिया था, जस्ट चेन रूल तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया है, राइट? उसी को अगर हम लोग आगे करें। अच्छा, इसके पहले मुझे इन्होंने पूछा था ईशान ने कि सर डबल डेरिवेटिव कैसे होता है वो समझा दीजिए। तो डबल डेरिवेटिव का एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, है ना? जिन लोगों को नहीं आया हो उनके लिए सेकंड डेरिवेटिव। मान लो फर्स्ट का ही डी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, y is equal to x cube upon 3 plus x square upon 2 plus x upon 4। तो dy by dx जब निकालते हैं, इसको एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे उसको सिंगल डेरिवेटिव कहते हैं। d2y by dx square means डबल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 3 रेज टू द पावर x 3 minus 1 मतलब 3x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2x हो गया, और प्लस x/4 का डिफरेंशिएशन 1/4 हो गया। सो ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा आया dy by dx x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, दिस इज dy upon dx। अब
d2y by dx स्क्वायर करेंगे. So this is nothing but differentiating dy by dx again with respect to x. So dy by dx we have already calculated. We will substitute the value x square plus x plus 1 by 4 with respect to x. इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अलग अलग अंदर लेके चले जाएंगे डिफरेंशिएशन को. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x plus 1. 2x plus 1. ठीक है, तो 2x plus 1 हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ओके, थैंक यू सर, समझ आ गया. तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और दिस इज सेकंड डेरिवेटिव. चेन रूल सबको समझ में आ गया है ना? यस. फिर सिंगल डेरिवेटिव से तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाता है, डबल डेरिवेटिव से क्या आएगा फिर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. मान लो जो वेलोसिटी है, तुम अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा. वेलोसिटी का स्लोप जब तुम निकालते हो तो एक्सेलरेशन आता है ना ग्राफ में, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है. तो बेसिकली जब हम लोग काइनेमैटिक्स करेंगे तो तुम ये करोगे कि भाई dx बाई dt इज इक्वल टू v हो गया, और हमें पता है कि भाई dv अपॉन dt इज इक्वल टू a होता है, राइट. तो बेसिकली है क्या, dv अपॉन dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है हमारा v, राइट. v के जगह अगर dx बाई dt लिख लो तो ये सेम चीज आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर. ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. ठीक है, और भी बहुत सारा जो है इंटरेस्टिंग चीज सब आता है, वो बाद में बताएंगे. हाँ, चेन रूल सबको समझ में आ गया, ये मैं पूछ रहा था. हैव यू अंडरस्टूड चेन रूल प्रॉपर्ली? यस Yes, सर. sir. ये एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए थे पिछली क्लास में चेन रूल के. Yes, sir. तीनों एग्जांपल कर लिए थे. Yes, sir. अच्छा, एक मैं और तुम्हें एक एग्जांपल कराता हूँ चेन रूल का, तुमको और शायद ज्यादा बेटर समझ में आएगा. अगर हम लोग के पास कुछ ऐसा फंक्शन होता है y इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, इसका dy बाई dx निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, कौन मुझे बताएगा इसको? चेन रूल कैसे लगाएंगे इसमें? आई जस्ट नीड टू नो द मेथड विच यू विल अप्लाई फॉर फाइंडिंग द चेन डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल. सबसे पहले इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो पहले तो रिस्पेक्ट टू सर साइन. लॉग को पहले तो एक एक करके. हाँ, पहले लॉग को डिफरेंशिएट, लॉग में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो dx जो हम नीचे लेते हैं उसमें sin x स्क्वायर प्लस 4 ले. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम sin के साथ x प्लस जो 4 है हमारा dx जो होगा वो x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा. ठीक है, एंड देन थर्ड स्टेप में x स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट. बहुत बढ़िया. तो अभी क्या है, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम लोग को dy बाई dx लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक एक करके अंदर जाते जाएंगे. पहले तो log का डिफरेंशिएशन करना है, log ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 है. ठीक है, log ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? log को डिफरेंशिएट करना है तो log के अंदर जो सारी चीजें हैं उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4. उसके बाद साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इसको डिफरेंशिएट कर देंगे साइन के अंदर जो टर्म है उसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के रेस्पेक्ट में, और बाद में जाके ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ये होता है चेन रूल। हम लोगों ने चेन बना लिया। लॉग ऑफ साइन, लॉग ऑफ वॉट एवर देयर, मतलब इस पूरे चीज को हम लोगों ने मान लिया, मान लो y, तो लॉग y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। उसके बाद ये जो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसको मान लिया z, साइन ऑफ z को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, और बाद में जाके ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसको x के रेस्पेक्ट। मेरे ख्याल से ये समझ में आया सब। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, लॉग का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है 1/x होता है, तो दिस विल बी सिंपली 1/sin of 1/x means 1/y here, whatever is inside the log that will come as denominator, so 1/sin, I'm sorry, x square plus 4 into साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 के रेस्पेक्ट में, सो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को dx के रेस्पेक्ट में करोगे 2x प्लस, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 divided by sin of x square plus 4. क्लियर है बच्चों? सर आपने लिखवाया था log x का बेस e जब होता है तब 1/x हो जाता है। जब कुछ नहीं दिया और डिफरेंशिएशन में e मानते हैं उसका बेस, अच्छा, डिफरेंशिएशन के टर्म्स, ठीक है। तो 1 जब कुछ नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ पे लिखा होता log ऑफ दिस टू द बेस 10 या बेस 5 या बेस 6 कुछ वैल्यू दिया होता, तब फिर log 6 टू द बेस e से भी मल्टीप्लाई करते, तो 2x cot ऑफ x स्क्वायर प्लस। आ गया समझ में बच्चों सबको? यस सर। डन एवरीवन, लिख लिया? यस सर। यस सर। अब हम लोग आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे। पैरामेट्रिक फॉर्म किया था क्या हम लोगों ने? नहीं किया था। सो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहता है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 and x is equal to 3t cube plus 2t square plus 4t plus 5। आपको क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है फाइंड dy by dx। आपको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड dy by dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझो अभी इसको dy by dx है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को dt से डिवाइड कर लेंगे, तो dy by dt by dx by dt एक चीज होगी भाई, ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर लेंगे तो ये dt कट के dy by dx से तो आएगा, क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि y को dy by dt का मतलब क्या हो गया, y को पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर, और x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये दोनों y और x दोनों क्या है, t का फंक्शन। बिकॉज ये दोनों t का फंक्शन है, दोनों को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, वो हमें dy by dx का वैल्यू दे देगा। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट इज y,
टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 और x को डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर plus 4t plus 5 with respect to time. When you differentiate both numerator and denominator with respect to time, we will get 2t plus 3. Numerator को differentiate किया time के respect में और denominator को जब differentiate किया time के respect में 3 into 3 9t square plus 4t plus 4. So this is dy by dx basically. आगे समझिए बच्चों। प्रणव आया समझ में? पर इसको अगर ग्राफ में बनाएंगे तो t क्या होगा? ग्राफ में बनाएंगे टी क्या होगा? वाई टी ग्राफ हो जाएगा ना बॉस। कोई जरूरी तो ना वाई एक्स ग्राफ ही एक्स एक्सिस को हमेशा एक्स लेना जरूरी तो ना है। तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो ना एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स राइट। y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। तो t क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पे लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस पे लेते हैं। तो वो t ले लो, z ले लो, k ले लो, कुछ भी ले लो, तो जरूरी तो ना x के टर्म्स में ही लिख रहे हैं। आया समझ में? पर फिर हमें इसमें टाइम नहीं है, t एक वेरिएबल है, ठीक है। और टाइम भी होता तो क्या ही फर्क पड़ता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुम x एक्सिस पे टाइम नहीं लेते हो, लेते हो। पर इसमें फिर x क्या कर रहे हैं आप? अरे फिर x, हम dy by dx निकाल रहे हैं तो हाँ फिर यार x इज इक्वल टू x इज अनदर वेरिएबल, तो उससे क्या मतलब है? xt ग्राफ एक अलग होगा, yt ग्राफ एक अलग होगा। xt ग्राफ जब बनाएंगे तो y एक्सिस पे x को प्लॉट कर रहे हैं और t को इधर प्लॉट कर रहे हैं। y और x दो वेरिएबल है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है। तुम एक ही में थोड़ा ना x y और t सबको प्लॉट कर दो। तो एक में x और t को प्लॉट करोगे, दूसरे में y और t को प्लॉट। ओके, डन एवरीवन? Yes, sir. See, other than few kids जिनको प्रॉब्लम है नेटवर्क का, खासकर जो पूर्णिया से अटेंड कर रहा है, बाकी किसी को भी नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ नोएडा में तो नहीं है। तो इफ यू आर नॉट स्विचिंग ऑन योर कैमरास, दैट मीन्स आई डोंट थिंक यू आर सीरियसली contending for IIT JEE. Please switch on your cameras. Without cameras, I'm not going to teach you. ना कैमरा के बिना मैंने शुरू में ही बता दिया था, it is compulsory to switch on your cameras. Without cameras, that doesn't make sense. तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? सो रहे हो, लेटे हुए हो, क्या कर रहे हो? I don't know. I want to see you guys always. Right on your face. Eye to eye contact होना बहुत जरूरी है. Okay. So now, let's say we have y is equal to sin theta plus cos theta. Another example we are taking. X is equal to tan theta plus sec theta. Now, if you have a certain problem, you can write to me. तुमने मुझे लिख दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इट्स ओके। बट जब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कैमरा तो ऑन करना है, तब ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, y भी एक फंक्शन ऑफ थीटा है, x भी फंक्शन ऑफ थीटा है। अब अगर dy by dx निकालना है, इसका मतलब क्या करेंगे कि भाई y तो x का फंक्शन है नहीं, तो dy by dx अगर निकालना है तो मतलब y को पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे और x को फर्दर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे।
dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा अगर तुम यहाँ पे निकालो, y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो cos थीटा हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और dx अपॉन डी थीटा अगर हम लोग निकालें तो x को थीटा के रेस्पेक्ट में tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec थीटा into tan थीटा। Put the values. dy upon d theta is cos theta minus of sin theta divided by sec square theta plus sec theta into tan theta. क्लियर है बच्चों? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। एग्जाम्पल तो हमने कर ही लिया है, करके देख लो। इसमें sin t बाई cos t y बाई x करोगे dy बाई dx, sin t को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, cos t को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, फटाफट निकालो क्या आंसर। सर माइनस cos t अपॉन sin t। माइनस cos t अपॉन sin t, ठीक है। तो इसको माइनस cot t भी लिख सकते हैं ना? माइनस cot t भी लिख सकते हैं। So find dy by dx where y is equal to sin t. So dy upon dt कर लेंगे पहले। So differentiation of sin t with respect to time, with respect to t, that means sin t का differentiation cos t हो जाएगा। dx upon dt is differentiation of cos t with respect to t minus of sin t. So dy upon dx is equal to cos t by minus sin t। चाहो तो तुम इसको माइनस cot t भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे। अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली, टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, हाउ टू फाइंड इट। सो कोई भी फंक्शन है, अच्छा जरूरत क्या पड़ती है, कभी तुम्हें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन और उसमें लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, तो हम लोग पहले स्पीड को देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन आता है वो निकाल लेते हैं, और मैक्सिमम स्पीड के लिए हम लोग को फिर ये डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या कभी मिनिमम स्पीड निकालना है ना, या मैक्सिमम फोर्स कहीं पे निकालना है, बहुत सारी चीजें। अभी पूरे जो मैकेनिक्स के चैप्टर में, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का हमेशा तुमको जरूरत पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, just try and understand. So higher order derivatives are used to find the maximum and minimum value of a function. At the points of maxima and minima, first derivative dy by dx becomes 0. क्यों ऐसा? देखो कोई अगर ग्राफ को तुम प्लॉट करते हो, लेट्स से हमने एक ग्राफ को प्लॉट कर रखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये मिनिमम वैल्यू हो गया उसका। भाई ये तुम्हारा फंक्शन है fx और ये जो है x है, राइट। ये x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और fx मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज इक्वल टू fx हो गया। अब यहाँ पे ये जो तुमने प्लॉट किया फंक्शन को, तो उसका ग्राफ ऐसा है।
तो हम ग्राफ जब प्लॉट कर लेते हैं हमें ये तो पता है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है और इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, ये पॉइंट पे, ये हमें पता है, यहाँ पे ग्राफ देख के हम बता सकते हैं। दोनों पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, यहाँ पे जो बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ या ए पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे, ये दोनों टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप उसका क्या होता है, कोई भी चीज का स्लोप जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्या होगा, जीरो, राइट। टेंजेंट यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी इक्वल टू 0, राइट। So because the slope of the tangent is 0 here, that means dy by dx at both these positions will be 0. So dy by dx at maxima or minima, both will always be 0. This is what it means here. Slope of the function at maxima as well as minima will always be equal to 0. Slope of the function y is equal to fx at maxima or minima will be equal to 0. So I'll write it here as well. Slope of function y is equal to fx is equal to 0 at maxima or minima. Is this clear to everyone? राघव आ रहा समझ? राघव, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि भाई अच्छा तुमने ये तो पता चल गया कि स्लोप वहां पे 0 होता है। अब तुम बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दो चीज करते हैं, है ना, समझो पहले क्या क्या है। अगर हम लोग को निकालना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो पहले हम मैक्सिमा पे चलते हैं या मिनिमा पे चलते हैं। मिनिमा में यहाँ पे जो स्लोप है, इस पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में जो स्लोप होगा, ये टेंजेंट का किसी भी पॉइंट का स्लोप, ये क्या होगा, नेगेटिव है। भाई ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस से, यहाँ पे ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप निकालोगे ना, ये एंगल थीटा है, इसका tan थीटा करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। tan थीटा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होने पे थीटा, tan थीटा नेगेटिव होता है। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। सो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है ऑब्ट्यूस एंगल का। जब ए पे आया तो स्लोप 0 हो गया और राइट साइड में गया तो स्लोप फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। भाई एक्यूट एंगल बना रहा है अब ये, तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ और बाद में पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप changes from negative to positive value। इसका मतलब slope increases, rate of change of slope increases। rate of change of slope क्या हो गया, dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे अगर, भाई change of y with respect to x is slope dy by dx। अगर तुम dy by dx को फर्दर डिफरेंशिएट करते हो तो तुमको क्या निकल के आता है, d2y by dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव निकल के आता है। तो यहाँ d2y by dx स्क्वायर का मतलब dy by dx का डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx। dy by dx का चेंज क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है। तो d2y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज इसका dy by dx का रेट ऑफ चेंज इज इंक्रीजिंग, मतलब that is increasing, dy by dx is increasing, so that means rate of change of dy by dx with respect to x is positive। so in minima what will happen, condition dy by dx तो 0 होगा ही, वो तो मैक्सिमा में भी होता है,
लेकिन मिनिमा है कि नहीं ये पता करने के लिए हम d2y by dx square निकालते हैं. If that is greater than 0 at that point, let's say at x is equal to a, if this is greater than 0, then we say that it is minima. Rate of change of dy by dx, if it is positive, that means dy by dx is increasing. That happens when it is a minima. Clear है भाई? 80% भी समझ में आया तो ओके कर दो. क्लियर है सबको? हाँ जी. Yes. सर बट Yes, sir. एट ए वो कैसे इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है? एट ए वो 0 नहीं होगा सर? तो कंपेयर करोगे ना ए को, ए पिछला और अगला कंपेयर करोगे ना ए पे, dy by dx 0 हुआ, d2y by dx स्क्वायर तो ना 0 होगा. यस सर. रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है dy by dx का, तो पीछे से कंपेयर करेंगे भाई. dy by dx जो है बढ़ रहा है ना, माइनस से 0 हुआ और 0 से फिर प्लस हो गया, तो मतलब इंक्रीज कर रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx इज इंक्रीज. ओके, दिशा बेटा आया समझ में आपको? यस सर. ओके, सो अब हम लोग चलते हैं दूसरा मैक्सिमा के केस में. बेटा ये अभी हम लोग बहुत बारी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और अभी तो ये जस्ट शुरुआत है. अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, जितनी बारी पढ़ेंगे ना, तुम देखोगे हर बार यही सब चीज रिपीट हो रहा हो. 8-10 बार तो कर लेंगे हम लोग जब तक कि 3-4 चैप्टर जाएंगे. तब तक तुम्हारे जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स वगैरह धीरे धीरे वो सब निकल जाएगा. जितना मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए. अगर मैं बोल रहा हूँ और वो नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब तब फिर पूछो मेरे से कि सर आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया इसका क्या मतलब है, दोबारा बताएं. You don't need to understand everything what is written here. What I am saying, what I am trying to explain should be understandable. You should be able to understand that. Okay, मैक्सिमा पे आते हैं. मैक्सिमा के केस में यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है ना. इसके b के लेफ्ट में कोई पॉइंट लोगे तो वहां पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है. b पे स्लोप क्या है? 0 है. और b के राइट में स्लोप क्या है? नेगेटिव. भाई ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ना. यहाँ पे एक्यूट एंगल था, पॉजिटिव था, 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया. तो यहाँ पे dy by dx क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. पहले dy by dx पॉजिटिव था, 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx क्या हो गया? डिक्रीज कर रहा है, लेस देन 0 हो जाएगा. दैट मीन्स d2y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा उस पॉइंट. तो मैक्सिमा के ऊपर d2y by dx स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट. सिंगल डेरिवेटिव से ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई एक्सट्रीमम पॉइंट है. एक्सट्रीमम पॉइंट मींस आइदर इट इज मैक्सिमम और इट इज मिनिमम. बट अगर हमें असर्टेन करना है कि वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, इफ वी हैव टू असर्टेन दैट, देन वी विल हैव टू डबल डिफरेंशिएट इट. And if the double derivative is greater than 0, then it is minima. उल्टा है, d2y by dx square greater than 0 तो minima कम, और d2y by dx square less than 0 तो maxima. ऐसे करके याद कर सकते हो. मैंने ऐसे ही याद किया था भाई. दोनों उल्टा है. लेस देन 0 मिनिमा के लिए होगा, सॉरी मैक्सिमा के लिए होगा, और ग्रेटर देन 0 मिनिमा के लिए होगा. डबल डेरिवेटिव टेस्ट उल्टा ही है ना. मिनिमा का मतलब क्या होता है? कम. बट यहाँ नेगेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट. मतलब d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0 जो है वो मैक्सिमा के लिए, और ग्रेटर देन 0 जो है वो मिनिमा के लिए. उल्टा. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. सर ये d2y और dx स्क्वायर क्या है? वो कोई पोजीशन है? d2y by dx स्क्वायर dy by dx का स्लोप है. अच्छा, मतलब उसका dy by dx के स्लोप के बारे में बात हो रही है. यस सर. सेम चीज यहाँ पे तुमको करके भी दिखाया गया है जो मैं बोल रहा था. जस्ट बिफोर द मैक्सिमा द स्लोप इज पॉजिटिव, एट मैक्सिमा इट इज 0, जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम इट इज नेगेटिव. ये देखो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमा की बात करें, जस्ट बिफोर इट इज पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ 0, फिर यहाँ नेगेटिव, और फर्दर फिर नेगेटिव. सो dy by dx decreases at a maximum and hence rate of change of dy by dx is negative at maximum. मतलब differentiation of dy by dx is less than 0. That means
d2y by dx square is less than for maximum. The quantity differentiation of dy by dx with respect to x is rate of change of slope. वही जो हम बात कर रहे थे, rate of change of slope. तो rate of change of slope यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं is less than 0. So it is written as d2y by dx square. Condition for maxima is first dy by dx should be 0. Second, d2y by dx square should be less than 0. Similarly, at a minimum, the slope changes from negative to positive. That means it is increasing. Hence, with increase of x, the slope is increasing. That means the rate of change of slope with respect to x is positive. Pehle it was more negative. Here it is less negative. It is 0. Then we have, less positive and then more positive. So it is increasing basically. Right? So in this case, rate of change of slope is greater than 0. Condition for minima is dy by dx is 0 and d2y by dx square is greater than 0. Mostly it is clear from the physical situation that if quantity is maximum or a minimum, in that case we need to check the value of d2y by dx square. So if d2y by, मतलब अगर तुमको maxima और minima निकालना है तो you have to check the value of d2y by dx square. If d2y by dx square is greater than 0, it will be minima. If it is less than 0, it will be maximum. Let us do this example. Find the minimum value of y is equal to 5x square minus 2x plus 1. So what we'll do first is we'll find dy by dx. dy by dx करेंगे तो ये 10x minus 2 आ गया. अब मैक्सिमा मिनिमा कोई भी चीज निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं. dy by dx should be equal to 0 for maxima and minima. तो आप लिखोगे for maxima और मिनिमा dy by dx is 0. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 10x is equal to 2, तो x is equal to 2 by 10 which is equal to 1 by 5. x का वैल्यू पता चल गया हमें. अब आप क्या करो, d2y by dx स्क्वायर निकाल लो. सब लोग समझो पहले, d2y by dx करेंगे तो ये dx स्क्वायर करेंगे तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. तो डिफरेंशिएट dy by dx है हमारा 10x minus 2, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ये क्या हो गया 10. अब 10 क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0. सो dy by d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब मिनिमा होता है. Since d2y by dx square is greater than 0, it will be a case of minima, right? और मिनिमम वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है तो मिनिमम वैल्यू तुम निकालोगे y is equal to at x is equal to 1 by 5 you get a minima value. ठीक है, so at x is equal to 1 by 5 you get a minimum value of function. तो मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालना है तो दिस इज y is equal to 5 into x की जगह 1 by 5 डाल देंगे. So 5 by 25 is 1 by 5 minus 2 by 5 plus 1. So this is minus 1 by 5 plus 1, 4 by 5. This is the minimum value. Clear है बच्चों? इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 4 by 5. और कहां पे, at x is equal to 1 by 5. तुम समझो इसको ग्राफिकली अगर समझना है ना तो ये क्या है, ये एक इसका ये क्या डिग्री 2 इक्वेशन है. डिग्री 2 का क्या ग्राफ बनता है, पैराबोला. पैराबोला 10th क्लास में पढ़ा है, ये सब गोनू जा सब बैठे हुए हैं. तो ये पैराबोला बनता है और x इज इक्वल टू 1 by 5 पे 4 by 5 होगा उसका वैल्यू. मतलब इस तरह से वैल्यू, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 1 by 5 कॉमा 4 by 5. ये इसका मिनिमम वैल्यू होगी. आया समझ में? तो सारा चीज इंटर रिलेटेड है ना. तुम देखो पॉलिनोमियल भी आ गया, क्वाड्रेट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गया, मतलब अलजेब्रा भी आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गया और कैलकुलस भी आ गया.
जब तुम इन तीनों चीज को साथ में समझने लगते हो ना, तब तुम मास्टर बन जाते हो। उसके बाद फिर कोई जरूरत नहीं है किसी चीज। So you have to develop a relationship between different chapters which you have, and there is a relationship always. Okay. And all this concept, when utilized in physics, you will become bond in physics. Right? So to become bond in physics, you have to be a bond in maths. If you are not bond in maths, means physics भी फिर ऐसे ही रहेगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी अबुदय। सर अगर सेकेंड डेरिवेटिव के बाद भी वैल्यू x में आए तो क्या करना है? सेकेंड वैल्यू तो x का वैल्यू डालेंगे ना इससे। ये जो 1/5 आया है मेरा, x इज इक्वल टू 1/5, इसी वैल्यू पे तो हमको चेक करना है ना d2y/dx²। तो x की जगह 1/5 डाल देंगे और तब वैल्यू देखेंगे उसका पॉजिटिव है या नहीं। यस सर। और सर अगर इसका मैक्सिमा निकालना होता तो क्या करते हैं? इसका मैक्सिमा पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, क्योंकि ये d2y/dx² जो है पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना। x का तो टर्म है नहीं इसमें कि किसी x पे ये नेगेटिव आएगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब इस पे बस मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमा इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ये दोनों ग्राफ जो है ये तो चलता जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा, मैक्सिमा नहीं आएगा। कर्व कभी फ्लैटन ही नहीं होगा तो फिर मैक्सिमा नहीं है। आगे समझ में सबको कर लिया? ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। Yes. Yes. यस सर। Yes, sir. डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी। इफ एनी का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर है तो तब निकाल, राइट। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ गया प्रणव, है ना। सबका मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल नहीं है। फटाफट निकाल के बताओ इसका मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। कल हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो भी क्लास को मिस मत करना। Sir, maxima 6 आया। मैक्सिमा 6 आ गया, ठीक है। आगे निकालो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब कि आपको वो x का वैल्यू निकालना है जहां मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमम मैक्स फिर दूसरा आंसर -4 आ रहा है। -4 मतलब वैल्यू उसका। यस सर। हम लोग को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब दैट वैल्यू ऑफ x एट विच यू विल गेट मैक्सिमा एंड दैट वैल्यू ऑफ x एट विच यू विल गेट मिनिमा, ये निकाल। मतलब कि ये जो y दिया हुआ है dy/dx करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² - 6x। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ये क्या होता है 0 होता है। तुम क्या करोगे 3x को ले लोगे कॉमन, तो अंदर बच जाएगा x - 2 आई एम सॉरी 3x into x - 2 is equal to 0। तो either x is equal to 0 और x is equal to 2। भाई या तो 3x 0 के बराबर होगा मतलब x 0, या x - 2 0 के बराबर होगा तो x 2। तो x के दो वैल्यूज के लिए dy/dx 0 है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं d2y/dx² किसके लिए पॉजिटिव है और किसके लिए नेगेटिव है। d2y/dx² करोगे इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दोगे 6x - 6 हो गया, राइट। अब तुम चेक करोगे एट x इज इक्वल टू 0 d2y/dx² is equal to 6 into 0 - 6 which is equal to -6। तो जब -6 हो रहा है दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 होता है तो क्या होता है बच्चे मैक्सिमा होता है।
तो x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 पे जब चेक करेंगे तो उस समय d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 6, तो दिस इज 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, 12 माइनस 6 6 है, राइट, which is greater than 0, greater than 0 तो मिनिमा होगा, मतलब x is equal to, so maxima is at x is equal to 0 and minima is at x is equal to 2, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब निकालना होगा ना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y 0, मतलब एट x is equal to 0 ये क्या हो जाएगा 2, मतलब मैक्सिमा 2 हो गया, और y 2 एट x is equal to 2 ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 2, 10 माइनस 12 क्या हो गया -2, तो मैक्सिमम वैल्यू है 2 और मिनिमम वैल्यू है -2। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है एट x इज इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है x इज इक्वल टू 2। अब कहानी समझ में आई पूरी अच्छी तरीके से? लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. Yes. Disha, you understood properly? Yes, sir. राघव भाई तुम कैमरा और इसका इंतजाम करो, माइक का, बिना कैमरा और माइक के तुम कैसे पूरा साल क्लास करोगे ऐसे चैट पे लिख लिख के? जीवन चैट बन जाएगा तुम्हारा, चैट को दूसरे तरह से पढ़ो चाट हो जाएगा। जीवन को थोड़ा सा और रंगीन बनाओ और कैमरा और इसका इस्तेमाल करो। प्रणव को तो किसी भी चीज पे हंसी आ जाता है, गधा है। चलो मैक्सिमा मिनिमा निकालो इसको। सुनो भाई ऐसा है, अभी तो टाइम नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं सबका ये ले लो, स्नैपशॉट ले लो, है ना? y is equal to x plus 1x. Please take the snapshots of these. There are 3-4 questions which I want you to attempt before tomorrow's class. Okay? एक ये हो गया, कर लिया सबने, ले लिया बच्चों? यस सर। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा ये हो गया, ठीक है? तीसरे पे चलते हैं। sin x इंटू 1 प्लस cos x का मिनिमा निकालना है हम लोग को, ले लिया? बस ये 3 क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट कर, ठीक है? इस पे हम लोग कल बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों? चलो बाय बाय, टेक केयर। टुमारो Thank you, sir.